We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में आपने कई ऑपरेशंस देखे, जैसे ऑपरेशन बुलडोजर, ऑपरेशन लंगड़ा, लेकिन अब इसी कड़ी में आया है ऑपरेशन पिस्टल, यानी अब आप जेब में बंदूक रख सकेंगे। सही सुना आपने, मामला असम का है, जहां सीएम हिमंता ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया है। एक तरफ भारत के कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, तो दूसरी ओर अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल के बाद हिमंता बिस्वा ने मोर्चा संभाल लिया है। असम में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ पर हिमंता तगड़ी स्ट्राइक का पूरा खाका तैयार करके बैठे हैं और अपने राज्य के लोगों को हथियारों से लैस करने का फैसला लिया है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर असम में गन लाइसेंस क्यों दे रही है सरकार? आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये क्यों अहम है? आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या मायने हैं? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल असम सरकार बॉर्डर से लगे इलाकों के लोगों को हथियारों का लाइसेंस देगी। अब खबरों के मुताबिक हथियारों का लाइसेंस असम के रहने वाले लोगों को ही दिया जाएगा और ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल फिर वही उठ रहा है कि सरकार जनता के हाथ में हथियार क्यों थमा रही है। तो इस पर सीएम हेमंत शर्मा ने कहा कि असम एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है और बॉर्डर से लगे इलाकों के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और काफ़ी वक्त से लाइसेंस गन की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं है और संदिग्ध घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, उसके चलते लोगों को लगता है कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है और गन का लाइसेंस सिर्फ असम के मूल निवासियों को ही मिलेगा, यानी घुसपैठियों को ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि असम के कुछ जिले जैसे करीमगंज, कछार, धुबरी, दक्षिण सलमारा, मनकाचर बांग्लादेश के साथ 267.5 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ये सभी जिले भारत में घुसपैठ का एक बड़ा एंट्री पॉइंट हैं। इन जिलों में तेजी से बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं और स्थानीय लोगों के विरोध करने पर घुसपैठियों के साथ झड़प हो जाती है। इसलिए सरकार अब असम के लोग जो वल्नरेबल एरियाज में रहते हैं उन्हें सशक्त करना चाहती है। आंकड़ों के मुताबिक 1991 से 2011 के दौरान असम के 7 जिले बारपेटा, गोलपारा, दारंग, बोंगईगांव, मोरीगांव, नौगांव, धुबरी, जहां पर हिंदू आबादी घट गई है और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा घटती हिंदू आबादी और तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हिमंत बिस्वा ने कहा था कि असम में हिंदू आबादी घटकर 57% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 41% हुई है। आपको बता दें कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, सरकार भी उस तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब सरकार के इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्योंकि चिकन नेक पर बांग्लादेश की पहले से ही नजर है और चिकन नेक के करीबी इलाकों में ही रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, जो भारत के लिए सुरक्षा की नज़र से एक अहम मुद्दा है। ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।